Hello bachcho, good morning to all of you, my dear students. I hope you are all fine at your home. Students, today we will discuss the chapter number 5th, Judiciary of class +1 subject Critical Science. Before going to start this chapter, I would like to clear the meaning of judiciary. What do you know about judiciary? आप judiciary से क्या समझते हो? In simple language, we can say judiciary is the explanation of law and protection of law. कि जो हमारे लॉ की एक्सप्लेनेशन और प्रोटेक्शन करती है, दैट्स नोन एज ए जुडिशरी. कि ये हमारी जुडिशरी जो हमारे प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, जो लॉ की प्रोटेक्शन करती है. इन आवर चैप्टर 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, कि जो हमारी गवर्नमेंट के होते हैं 3 ऑर्गन्स होते हैं. विच वन? एग्जेक्टिव ब्रांच, नेक्स्ट लेजिस्लेटिव ब्रांच और थर्ड जुडिशियल ब्रांच. All are connected with each other. When they connected with each other, they known as the branches of the government. Without these branches, the government cannot maintain the administration function for the society, for the public, for the peoples, without any lack of branch. कि अगर ब्रांच की किसी भी ब्रांच की कमी हो जाए तो जो हमारी गवर्नमेंट है वो अपने काम को फुलफिल नहीं कर सकती. इट इज़ द मेजर और नेसेसरी ब्रांच फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द गवर्नमेंट. ये हमारी गवर्नमेंट के लिए नेसेसरी जो है ब्रांचेस हैं. टुडे वी विल डिस्कस द जुडिशरी ब्रांच ओनली. आफ्टर दैट लेजिस्लेटिव और एग्जेक्टिव. वी विल कवर ऑल 3 ब्रांचेस इन द क्लास 11. हम इस क्लास के अंदर ये सारे के सारे जो ब्रांचेस हैं इनको पूरा करेंगे विद द एक्सप्लेनेशन, सिंपल एक्सप्लेनेशन. लेट अस कम टू द पॉइंट माय डियर स्टूडेंट्स. अभी हम बात करेंगे जो हमारा मीनिंग ऑफ जुडिशरी है वो क्या है. व्हाट डू यू नो अबाउट जुडिशरी? इन अर्लियर आई हैव एक्सप्लेन द जुडिशरी. व्हाट डू यू नो अबाउट जुडिशरी? जुडिशरी इज द प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ मेकिंग बॉडी. कि जो जुडिशरी हमारी वो प्रोटेक्शन करती है लॉ मेकिंग. इफ एनीवन ब्रेक द लॉ, जुडिशरी कैन पनिश हिम. कि जो कोई बंदा क्या करता है, लॉ को ब्रोक करता है, लॉ को तोड़ता है, तो जुडिशरी उसको क्या करती है, पनिश करती है. जुडिशरी इज नोन एज ए प्रोटेक्शन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ. ये जो हमारे लॉ है ये उसकी एक्सप्लेनेशन करती है और उसको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है. अंडरस्टूड माय डियर स्टूडेंट्स? नाउ लेट अस मीनिंग ऑफ जुडिशरी. द जुडिशरी आल्सो नोन एज द जुडिशियल सिस्टम और कोर्ट सिस्टम. जो हमारा ये जुडिशियल सिस्टम है, इट इज़ वर्किंग इन द कोर्ट फॉर्म. ये हमारी कोर्ट फॉर्म की जो वर्किंग बॉडी है वहाँ पे काम करता है. इज अ सिस्टम ऑफ कोर्ट्स दैट इंटरप्रेट एंड अप्लाई द लॉ इन द नेम ऑफ द स्टेट. कि जो हमारे स्टेट के अंदर एनी लॉ मेंटेन इट एक्सप्लेन बाय द जुडिशरी एंड प्रोटेक्ट बाय द जुडिशरी. कि जो भी हमारे स्टेट के अंदर कोई लॉ बनता है, पहले से हम बात करते हैं हु मेक द लॉ. लॉ आर मेकिंग बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली. माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स legislative branch. It is known as a law making body. It is a implement of law. ये जो हमारी एग्जेक्टिव ब्रांच है ये हमारे लॉ को इम्प्लीमेंट करती है. लेजिस्लेटिव ब्रांच है, इट इज मेकिंग लॉ बॉडी. एंड जुडिशियल ब्रांच है, इट इज एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ. के लॉ बन गया हमारे लिए, किसने बनाया? लेजिस्लेटिव ब्रांच ने बनाया. किसने उसको इम्प्लीमेंट किया? एग्जेक्टिव ब्रांच ने किया. तो किसने उसको प्रोटेक्शन की, किसने उसकी एक्सप्लेनेशन की? जुडिशियल ब्रांच ने की, जो हमारी अदालतें हैं उन्होंने की. इफ एनीवन वर्क अगेंस्ट द लॉ, जुडिशियल ब्रांच कैन पनिश देम. तो जो हमारी जुडिशियल ब्रांच है वो क्या करती है, उसको पनिश करती है. अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स? वी हैव क्लियर द डेफिनेशन और मीनिंग ऑफ द जुडिशरी सिस्टम. लेट अस कम टू द साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ द जुडिशरी सिस्टम. अब हम बात करते हैं अभी जो हमारे डेफिनेशन के अंदर जो हमारी जुडिशरी है इसकी डेफिनेशन के अंदर, साइंटिफिक डेफिनेशन के अंदर हम बात करते हैं अभी इसकी. इन द लॉ, द जुडिशरी और जुडिशियल सिस्टम इज द सिस्टम ऑफ द कोर्ट दैट एडमिनिस्ट्रेट्स जस्टिस इन द नेम ऑफ द सोवरेन और स्टेट. ये हमारी जो है जुडिशरी क्या है, ये सिस्टम है कोर्ट का जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को क्या करता है,
सॉवरेन और स्टेट के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं। सॉवरेन स्टेट क्या होती है, जिसका अपना एक पार्टिकुलर एरिया होता है। सॉवरेन स्टेट नोन एज ए विच स्टेट एज ए पार्टिकुलर रीजन और एरिया। ए जुडिशियल सिस्टम इज यूज्ड टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स। जो हमारी जुडिशियल सिस्टम है ये हमारा क्या करती है, डिस्प्यूट को रिजॉल्व करती है। डिस्प्यूट विद द पीपल, विद द गवर्नमेंट, विद द एनी बॉडी हु मेंटेन अवर रिजॉल्व डिस्प्यूट। जो हमारे डिस्प्यूट रिजॉल्व होते हैं वो किसके द्वारा होते हैं, वो होते हैं हमारे जुडिशियल सिस्टम के साथ। या जुडिशियल जो सिस्टम हमारा वो हमारे डिस्प्यूट रिजॉल्व करती है। द रोल ऑफ जुडिशरी। नाउ वी विल डिस्कस द रोल ऑफ जुडिशरी। जुडिशरी का रोल क्या है इन द ह्यूमन लाइफ। जो हमारी ह्यूमन सोसाइटी है उसके अंदर जो जुडिशरी वो अपना क्या काम करती है। जुडिशरी इज द ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट विच एडमिनिस्टर जस्टिस अकॉर्डिंग टू लॉ। व्हेन एनी लॉ इम्प्लीमेंट फॉर द पीपल, जुडिशरी क्या करती है, उस एडमिनिस्ट्रेशन जो लॉ है उसको जस्टिस करती है अकॉर्डिंग टू लॉ के अंदर के विच लॉ मेक फॉर द पीपल बेटरमेंट। इफ एनी लॉ अगेंस्ट द पीपल बेटरमेंट एंड अपलिफ्टमेंट, दिस लॉ कैन बी डिसॉल्व बाय द जुडिशरी सिस्टम। ये जुडिशरी जो सिस्टम है उसके द्वारा इस कानून को रद्द भी किया जा सकता है जो कानून लोगों की बेटरमेंट के लिए ना हो। द कोर्ट अप्लाई द लॉ एंड सेटल डिस्प्यूट्स एंड पनिश लॉ ब्रेकर्स अकॉर्डिंग टू द लॉ। जो भी कोई कानून तोड़ता है तो उसको किसके अकॉर्डिंग पनिश किया जाता है, जुडिशरी के अकॉर्डिंग। अवर जुडिशियल सिस्टम इज a key aspect of our democratic way of life. It upholds peace, order and a good environment. It is a basic need of the democratic government because democratic government means which government working for the people. If any government not working for the betterment of the people, people can approach to the judiciary and judiciary get direction to the government for the development of the पीपल। कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो हमारे लोगों के अगर अगेंस्ट काम करती है तो लोग क्या करेंगे, उस गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट क्या करेगी, उस गवर्नमेंट को अपना काम लोगों के फेवर के अंदर करने के लिए उसको डायरेक्शन देगी। इफ एनी गवर्नमेंट रिजेक्ट द जुडिशरी एग्रीमेंट और सजेशन, this government can be abolished by the people. Understood my dear students? My dear students, the judiciary is the third organ of the government because it has the responsibility to apply the law to specific cases and settle all disputes. जो हमारी जुडिशरी है ये हमारे और जो लॉ है उनको क्या करती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसकी उनको डिस्प्यूट को रिसॉल्व करने की। ये हमारी क्या है, एक एक्सप्लेनेशन और प्रोटेक्टिव बॉडी है इन ऑल द ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट। ये हमारी सारी जो ब्रांचेस है गवर्नमेंट की, उन ब्रांचेस के अंदर ये क्या है, हमारी प्रोटेक्टिव बॉडी है और एक्सप्लेनेशन बॉडी है ऑफ द लॉ। अंडरस्टैंड डियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट, फंक्शंस ऑफ जुडिशरी एंड इट्स इंपॉर्टेंस। व्हेन जुडिशरी इज अ सेटअप फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल, इट हैज सम बेसिक फंक्शंस नोन एज इंपॉर्टेंस। इफ जुडिशरी lack of function and importance for the betterment of people, it does not work for the people। कि अगर इसके फंक्शन नहीं होंगे, कमी होगी फंक्शन के अंदर, तो ये क्या लोगों की बेटरमेंट के लिए काम नहीं करेगी। फर्स्टली, टू गिव जस्टिस टू द पीपल। जुडिशरी फर्स्ट फंक्शन इज टू गिव जस्टिस टू द पीपल। कि ये हमें अपने जो लोग होते हैं उनको जस्टिस, उनको इंसाफ देती है। बिकॉज if in our Indian peoples anyone disagree for the fundamental rights and duties, कि किसी के fundamental rights and duties का misbehave हो रहा है, when the judiciary protect and give the justice of that type of people, कि उस आदमी को जिसके fundamental duties और rights की क्या हो रही है, ignorance हो रही है, उसको क्या नहीं, उसको डिसएग्री किया जा रहा है, प्रॉपर मेंटेन के साथ उसको जस्टिस में नहीं मिल रहा हमारे फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज के अंदर, तो ये हमारी जुडिशरी क्या करेगी, गिव द स्पेशल सिलेक्शन सच टाइप ऑफ पीपल विच आर रिलेटेड फ्रॉम द फंडामेंटल ड्यूटीज और राइट्स।
जिसके फंडामेंटल ड्यूटीज और राइट्स को निगलेक्ट किया जाता है, तो ये हमारी जुडिशरी उसको प्रोटेक्ट करती है। तो people where they may approach it award punishment to those who after trial and found guilty of violating the law of the state or the right to the peoples. The aggrieved citizen can go to the courts for seeking redress and compensation. They can do so either when they fear any harm to their rights of and sovereign laws. Means कि अगर किसी के राइट्स का कोई नुकसान हो, किसी का कोई नुकसान होता है, तो that type of people can approach the judiciary. Judiciary can help of that type of people. फिर जुडिशरी क्या करेगी, उस आदमी की हेल्प करेगी जिसकी क्या हुआ है, लॉस हुआ है अपनी ड्यूटीज और राइट्स का। इंटरप्रिटेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ लॉज के हमारे जो लॉज होते हैं उनकी इंटरप्रिटेशन व्याख्या करती है, उनको एक्सप्लेन करती है, फिर उनको लोगों के ऊपर लागू करती है जुडिशरी। वन ऑफ द मेजर फंक्शन ऑफ द जुडिशरी इज टू इंटरप्रेट एंड अप्लाई लॉ टू स्पेसिफिक केस। कुछ खास केसेस जो होते हैं जिसकी एक्सप्लेनेशन या जो लोगों के ऊपर इम्प्लीमेंट किए जाते हैं हमारी जुडिशरी के द्वारा ही किए जाते हैं। इन द कोर्स ऑफ डिसाइडिंग द डिस्प्यूट दैट कम फॉर इट द जज इंटरप्रेट एंड अप्लाई लॉज। सम डेज जुडिशरी व्यू द इनजस्टिस ऑफ द पीपल बाय द गवर्नमेंट एंड बाय द अदर सोसाइटीज या ऑर्गेनाइजेशंस। अगर किसी भी जुडिशरी के अंदर ये लोगों के जो उनके राइट्स और ड्यूटीज होती हैं उनको प्रॉपर मेंटेन नहीं किया जाता, या उनके अधिकारों की प्रोटेक्शन नहीं होती, तो जुडिशरी क्या करती है, उसको डायरेक्टली अपने पास मंगवा के उसकी एक्सप्लेनेशन कर सकती है। दिस फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय द जजेस। द लॉ मीन्स व्हाट द जजेस इंटरप्रेट टू इट मीन। लॉ मीन्स क्या होता है कि जज लोगों के लिए कैसे कानूनों की एक्सप्लेनेशन करते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, next role in law making. Role in law making means judiciary is that branch of the government which interpret and explains of the law. The judiciary also play a role in law making. Sometimes judiciary makes special right to the peoples, which right given by the judiciary in future this right make a law. कि कुछ कानून ऐसे होते हैं कि जो जुडिशरी उनको लोगों के लिए स्पेशल एक्सप्लेनेशन कर देती है, तो जब वो स्पेशल एक्सप्लेनेशन होती है वो फ्यूचर के अंदर क्या होती है, वो लॉ बन जाती है लोगों के लिए। द डिसीजन गिवन बाय द कोर्ट्स रियली डिटरमाइन द मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ द लॉ पास्ड बाय द लेजिस्लेचर। द इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ बाय द जुडिशरी अमाउंट्स टू लॉ मेकिंग एज इट इज दीज इंटरप्रिटेशन विच रियली डिफाइन द लॉ। कई बार ऐसा होता है ना कि गवर्नमेंट के पास अगर किसी बंदे को केस जाता है तो उस केस के अंदर अगर कुछ कानून ऐसे होते हैं जिनका उस बंदे की लिबर्टी के या इक्वलिटी के लिए होना ज़रूरी है, तो जुडिशरी क्या करती है, स्पेशल एक्सप्लेनेशन कर देती है। तो जो स्पेशल एक्सप्लेनेशन होती है वो आफ्टर सम टाइम्स इन फ्यूचर मेकिंग ए लॉ, तो वो फ्यूचर के अंदर लॉ बन जाती है। ये होता है हमारा रोल इन लॉ मेकिंग। इक्विटी लेजिस्लेचर। इक्विटी लेजिस्लेशन होता है कि जो कानून होते हैं इट इज कॉमन फॉर द ऑल पीपल्स। ये क्या होते हैं, सारे लोगों के लिए कॉमन होते हैं। इट डज नॉट मीन सम लॉ इज द स्पेशल फॉर रिच पीपल, सम आर नॉट स्पेशल फॉर द पुअर पीपल। ये ऐसा नहीं है कि जो कानून बनता है वो अमीरों के लिए स्पेशल हो या गरीबों के लिए ना हो। ऑल लॉ आर इक्वल फॉर द ऑल टाइप्स ऑफ पीपल हु आर लिविंग इन द सोसाइटी। कि सारे लॉ लोगों के लिए इक्वल होते हैं जो सोसाइटी के अंदर रहते हैं, सच एज ए पुअर, रिच, डिसेबल, ओल्ड, चाइल्ड, ऑर्फन एटसेट्रा। सब के लिए जो होते हैं हमारी जो लेजिस्लेशन होती है वो कानून इक्वल बनाती है। वेयर ए लॉ इज साइलेंट और एम्बिगियस और अपीयर्स टू बी इनकॉन्सिस्टेंट विद सम अदर लॉ ऑफ द लैंड, द जजेस डिपेंड अपॉन देयर सेंस ऑफ जस्टिस, फेयरनेस, इम्पार्शियलिटी, ऑनेस्टी एंड wisdom for deciding the case. Such a decision or ways involve law making. It is usually termed as equity legislation. कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जज के करते हैं अपनी कॉमन सेंस के, अपने डिसीजन मेकिंग से लोगों को फेयर एंड फ्री इक्वल राइट देने के लिए बनाते हैं। वो होती है हमारी इक्विटी लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन में कि सबके लिए कानून जो है बराबर होते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ राइट।
In our Indian Constitution, people have some basically fundamental rights and duties. हमारे पास कुछ बेसिक फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज हैं. इफ एनी ऑर्गेनाइजेशन against the fundamental duties and rights, we can approach to the judiciary and judiciary help to us. कि जुडिशरी हमारी हेल्प करती है किसके लिए? टू प्रोटेक्ट आवर फंडामेंटल ड्यूटीज एंड राइट्स. तो हमारी वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को, राइट्स को क्या करती है? जो सिटीजन्स की, जिसकी क्या होती है? अगेंस्ट हो रही है, जो लोगों के फेवर के अंदर नहीं है, तो गवर्नमेंट से विद द हेल्प ऑफ जुडिशरी तो लोगों के ऊपर वो इम्प्लीमेंट करवाती है. The judiciary has the supreme responsibility to safeguard the right of the people. A citizen has the right to seek the protection of the judiciary in case his rights are violated or threatened to be violated by the government or by private organizations or fellow citizens. In all such cases, it becomes the responsibility of the judiciary to protect his rights of the people. कि ये हमारे जो लोगों के राइट्स होते हैं, तो अगर उनकी वायलेटेड होता है तो गवर्नमेंट क्या करती है, तो जुडिशरी क्या करती है? विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट उनको प्रोटेक्ट करती है. इफ सम प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं? लोगों के राइट्स को वायलेट करती हैं. अंडरस्टैंड माय डियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट इज गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस लेक्चर. आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज लार्ज कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड. हमारे पूरे के पूरे संसार के अंदर जो हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये लार्ज कॉन्स्टिट्यूशन है. If any law against for the constitution, कोई भी लॉ जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए नहीं है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, जुडिशरी कैन मेंटेन लॉ. वो जुडिशरी क्या करती है? ऐसे लॉ को मेंटेन करती है विच इज़ हेल्पफुल टू, जो लॉ कहते हैं विच इज़ हेल्पफुल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए प्रोटेक्शन होता है, तो वो उस लॉ को ऐसे मेंटेन करती है. The judiciary act as the guardian of the constitution. The constitution is the supreme law of the land and it is the responsibility of the judiciary to interpret and protect it. For this purpose, the judiciary can conduct a judicial review over any law for determining as to whether or not it is in accordance. Means if a lower court give the highest punishment to the any people, then higher court क्या करती है? उस कानून को अपने पास मंगवाती है और उसकी एक्सप्लेनेशन करके उस बंदे को क्या है? कुछ स्पेशल राइट्स देती है या उसकी सज़ा को कम कर देती है. तो ये कानून, ये हमारे कानून की क्या होती है? हमारी जुडिशरी की क्या होती है? जुडिशियल रिव्यू होता है. इन केस एनी लॉ इज फाउंड अल्ट्रा वायलेंस, जो कोई भी कानून हमारा अनकॉन्स्टिट्यूशनल होता है, तो उस अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून को जो हमारी सुप्रीम कोर्ट या हमारी हाई कोर्ट है उसको इनवैलिड कह के उसको डिक्लाइन कर सकती है, उसको कैंसिल कर सकती है फॉर द फ्यूचर के अंदर. इफ एनी लॉ मेक अनकॉन्स्टिट्यूशनल, जो कोई भी लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल बन जाते हैं, तो उस लॉ को क्या करते हैं? उस लॉ को जो हमारी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट है इनवैलिड डिक्लेयर करके उसको कैंसिल कर देती है फॉर द फ्यूचर. दिस पावर ऑफ द कोर्ट इज कॉल्ड द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू. तो ये हमारी क्या होती है? जुडिशियल रिव्यू होती है हमारी कोर्ट की, जो कोई भी कानून को कैंसिल कर सकती है. नेक्स्ट स्पेशल रोल इन ए फेडरेशन. वी हैव ऑल डिस्कस इन प्रीवियस लेक्चर. फेडरेशन इज द, कि फेडरेशन क्या होता है? हमारा सिस्टम जिसके अंदर हमारे सारे राज क्या करते हैं? फॉलो करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को. इन ए फेडरल सिस्टम द जुडिशरी हैज़ टू परफॉर्म एनी एडिशनल इंपॉर्टेंट रोल एज द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द आर्बिट्रेशन ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट. When center and state has some conflict related to the areas, तो जो हमारे जुडिशियल पावर्स है, जो हमारी जुडिशियल एक्टिविटीज़ है, वो क्या करती है? एक्सप्लेनेशन करती है ऑफ दैट लॉ विच आर फेवरेबल फॉर द स्टेट और सेंटर. कि जो लॉ स्टेट और सेंटर के फेवर के अंदर होता है तो उसकी एक्सप्लेनेशन करती है. कोई भी अगर लॉ ऐसा हो जाता है, ये स्पेशल रोल है हमारी फेडरेशन के अंदर. किसका? जुडिशरी सिस्टम का. Government as well as among the state, all legal center state disputes are settled by the judiciary. कि कोई भी सेंटर, सपोज हमारे इंडिया के अंदर ये भी यमुना सतलुज यमुना लिंक का भी जो है ना डिस्प्यूट चल रहा है, तो ये डिस्प्यूट कौन इसको रिसॉल्व करेगा? इसको हमारी जुडिशियल ही क्या करेगी? रिसॉल्व करेगी. विदाउट जुडिशियल एक्टिविटी वी आर अनेबल टू रिसॉल्व सच टाइप ऑफ डिस्प्यूट.
हम ऐसे किसी भी केस को रिसॉल्व करने के योग नहीं होंगे विदाउट द हेल्प ऑफ जुडिशरी। जुडिशरी क्या करती है, इसको मेंटेन करती है। नेक्स्ट इज एडवाइजरी फंक्शंस। एडवाइजरी फंक्शंस जो हमारी जुडिशरी थे, सम टाइम जुडिशरी गिव ए स्पेशल सजेशन टू द प्रेसिडेंट टू मेकिंग द लॉ फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल। कई बार ऐसा होता है कि जुडिशरी क्या कहती है, अपनी सलाह देती है कि लोगों के लिए ये कानून बनाया जाए ताकि लोग इस कानून के अंदर अपने को बेटर फील कर सकें। तो वो प्रेसिडेंट को सजेशन करती है। अगेन प्रेसिडेंट सजेस्ट टू द लेजिस्लेटिव बॉडी, तो वो लेजिस्लेटिव बॉडी को क्या करती है, वो अपना डिसीजन देती है वो लॉ को बनाने के अंदर। सुप्रीम कोर्ट एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट विच इज पब्लिक इम्पोर्टेंस, जो भी पब्लिक इम्पोर्टेंस के लिए होता है। इम्पोर्टेंस and some functions are same. I have some more point here in the form of importance. My dear students, I hope you have understood this chapter with the simple concept. Next we will discuss the Supreme Court and the High Court function of the judiciary system. Today this chapter has been closed. Next we will meet again with a new concept related to this chapter. Thanks my dear students.